हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम आधुनिक आवर्त सारणी क्या है उसके बारे में पढ़ चुके थे, जो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की परिकल्पना दी थी। तो पिछले लेक्चर में हम उसके बारे में बहुत थोड़ा सा जान चुके थे। तो आज हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में, कि उसमें किस आधार पे तत्वों को रखा गया है। तो सबसे पहले हम ऐसे जो मैंने नोट्स बनाया उससे देख लेंगे, फिर उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाएंगे कि क्या कैसे है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं। ऊर्ध्व मतलब इस टाइप के जैसे स्तंभ है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। इस टाइप का जो 18 ऐसे बना है, 1 2 हो गया, ऐसे 3, ऐसे करते करते 18 है। और इस तरह के 7, 1 2 3 ऐसे 7, और इस तरह 18। तो ये जो है, इन सबको आवर्त कहा जाता है, इन सबको, और इसको समूह कहा जाता है। हम इसमें अब देख लेंगे पीरियोडिक टेबल में, जब इसको देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। अब हम इसमें देख रहे हैं तो ये जो हमको ऊर्ध्व स्तंभ दिख रहे हैं 1 से लेके 18 तक, इनको समूह कहा जाता है। और जो इस तरह क्षैतिज पंक्तियां 7 दिख रही हैं, इनको हम आवर्त कहते हैं। अब समूह क्या होते हैं, मैं आपको एक सरल भाषा में समझाना चाहूँगा कि जो किसी समूह का जितने तत्व रहते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं उनका, तो उनके अंतिम कोश में समान इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अंतिम कोश मतलब मान लो लिथियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका अंतिम कोश 4 कोश होते हैं, के एल एम एन। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब पहले के में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, एल में 8, एम में 18, एन में 32। तो इस तरह व्यवस्थित करने पर जो पहले वाला जो कोष रहेगा, उसको भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम अगले कोष में प्रवेश करवाते हैं। तो इस तरह एक समूह के जितने भी तत्व रहेंगे, उनके अंतिम वाले कोष में समान इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और जो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन रहता है, हम उसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी किसी समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। यानी ये हो गया समूह। उसके बाद फिर हम देखेंगे जो, यानी इसको हम अपने वर्ड्स में देख रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यानी जो हम आधुनिक आवर्त सारणी देख रहे हैं, उसमें समूह बाहरी कोश का जो सर्वसम मतलब कुल मिलाकर, सर्वसम मतलब कुल मिलाकर जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम सब तत्वों का करते हैं, तो फिर लास्ट कोश में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है वो सब में एक समान ही होता है। तो हम समूह में जब हम नीचे की ओर जाते हैं, जैसे मान लो कि पहले में देखेंगे तो के और एल, उसके बाद फिर करेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे अगर हम नीचे चलते जाएं तो देख रहे हो इसका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। यहाँ 3 है, फिर 11 हो गया, फिर 19 हो गया, 37 हो गया, 55 हो गया। यानी परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही होगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होने पर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ज़्यादा कोषों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन की स्थिति आवर्त सारणी में अनिश्चित है क्यों। मैं इसके बारे में पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को 2 स्थान पर रखा जा सकता है। एक तो इसका परमाणु क्रमांक फर्स्ट है, इसलिए समूह संख्या 1 में रखा जा सकता है। समूह संख्या 1 में रखा जा सकता है। और समूह संख्या 1 में क्यों रखा जा सकता है, क्योंकि जैसे ये उन्हीं की तरह ऑक्साइड और सल्फाइड सब बनाता है। जैसे मान लो
ये सोडियम का हम ले रहे हैं, तो सोडियम जिस तरह Na2O बनाता है और NAS बनाता है, उसी तरह हाइड्रोजन भी H2O और H2S बनाता है। और इसको हम जो आवर्त सारणी का ये समूह संख्या 17 है इसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके अंतिम उपकोष में ऐसा इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो फिर ये अक्रिय गैस के रूप में हो जाएगा। तो इसी तरह हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन के टोटल एक इलेक्ट्रॉन होता ही है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, और हीलियम एक अक्रिय गैस तत्व है। तो इस तरह इसको समूह संख्या 17 में भी रखा जा सकता है। समूह संख्या 17 में रखा जा सकता है क्योंकि यह हैलोजन, इनको जो समूह 17 के जितने तत्व हैं इनको हैलोजन कहा जाता है, क्योंकि यह हैलोजन की भांति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायित्व प्राप्त करता है। और जो अक्रिय गैस तत्व होते हैं काफ़ी स्थायी होते हैं, इस प्रकार ये भी अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इक्वेशन हो गया। अब हम देखेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि आवर्त, तो हम यहाँ पे समूह जान चुके हैं, अब हम देखेंगे आवर्त क्या होता है। आवर्त के तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न, लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान होती है। यानी आवर्त, देखो यहाँ पे जाएंगे, ये इसको एक आवर्त, दो, ऐसे 7 आवर्त होते हैं। तो इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन, यानी कोष का अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मैं अभी बता चुका। तो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे मान लो ये 37 है इसका, तो जो इसका अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसमें 38 होने पे उस इलेक्ट्रॉन में एक और जुड़ जाएगा, उसके बाद 39 में एक और जुड़ जाएगा, उसके बाद जब पूरा हो जाएगा वो कोष तो आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा होता है, जबकि इसमें केवल कोषों की संख्या बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ती है लेकिन लास्ट वाले में उतना इलेक्ट्रॉन रहता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है लेकिन तो कोष समान रहते हैं। तो आवर्त हो गया। तो प्रत्येक आवर्त ये दर्शाता है कि एक नया कोष भरा गया, यानी अगर हम इस आवर्त में हम मान लो चल रहे हैं तो ये समान ही कोष रहेगा। अगर हम इस आवर्त में आ गए तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि यानी ये आवर्त भर गया, तभी हम नए आवर्त में प्रवेश किए। अब हम थोड़ा सा जान लें कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं किसी कोष में। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² पर निर्भर करती है। 2n² एक फॉर्मूला है, तो जहाँ n नाभिक से नियत कोष को दर्शाता है, n मतलब तो k l m n हमको होता है, यहाँ स्मॉल n है, तो k एक होता है, l दो, k के लिए n की वैल्यू 1 होती है, l के लिए 2 होती है। तो k मतलब 1, तो 2n² में जब 2 × 1² रखेंगे तो 2, यानी k में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। l में 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो अभी ये केवल इस फॉर्मूले पे यही दोनों सूटेबल है। तो बाकी जो कोषों में हम देखेंगे, बाकी के कोषों में 8, 8, 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि एक जैसे 18 तत्व तो 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना। उसके बाद फिर इसमें देखेंगे तो ये देख रहे हैं यहाँ स्टार लगा है, यहाँ भी स्टार लगा है, तो जो यहाँ स्टार वाला लैंथेनाइड तत्व है ये 57 के बाद फिर 72 आ गया है ना, तो 58 से 71 भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन ये
इसकी प्रकृति अलग होती है, इसके लिए अलग रख दिया गया है। इसी तरह ये 89 के बाद 104 आ गया है, तो 89 के बाद वाले तत्व तो यहाँ रखे गए हैं, इनको भी इसी में ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार 18 और शेष ये इनको ऐड करोगे तो 32 आएगा, और लास्ट वाले में भी 7वें में भी इस प्रकार 32 इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब के बारे में हम लोग को आगे, आप लोग को आगे की कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हमको केवल बेसिक्स में जानना है, तो मैंने अभी थोड़ा सा बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, इसलिए हम सोच रहे हैं इसको बढ़िया से आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी थोड़ा करना सिखा देंगे। और जो तत्व हैं वो मैंने लिख लिया है, और 1 से 30 तक का मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर दूँ। थैंक यू।